जय हिंद दोस्तों। आज इससे पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड राज्य की जो उत्तर क्षेत्र में जो नदियाँ बहती है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो झारखंड राज्य है उसकी जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बहती है और उसका मुहाना क्या है, उसका उद्गम स्थान क्या है, उन सभी के बारे में हम लोग इस मैप के माध्यम से जानेंगे। आप लोग वीडियो में वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। देखिए, हम लोग इससे पहले वीडियो में पता है कि लातेहार जो है जो झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र यानी कि जो इसका पठाई से लगभग वो हजार मीटर ऊंचा है। ये आपका हो गया रांची पठार क्षेत्र, ये लगभग 700 मीटर ऊंचा है। और ये हजारीबाग क्षेत्र है जो लगभग 600 मीटर ऊंचा है, 600 मीटर। अब आप लोगों को पता है कि जो क्षेत्र ऊंचा रहेगा, जिधर स्लोप रहेगा पानी उधर ही बहेगा। अब ये लातेहार ऊंचा है, इससे कम ऊंचाई ये है ना। तो जाहिर सी बात है, जब ये ऊंचा है तो नदी इधर बहेगी या इधर बहेगी, यही चीज है, इधर बहेगी। तो इसमें वही चीज है। तो हम लोग पता जिधर स्लोप रहेगा नदियाँ उधर ही बहेगी। तो इसमें देखिए अभी हम इतना जानेंगे। अब हम लोग पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? और हाँ, इससे पहले जो लातेहार है, हम लोग जब पढ़े थे कि जब हमारा राज्य अलग हुआ था, झारखंड राज्य जब अलग हुआ था उसमें केवल इसमें 18 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर 2001 में इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ, नया बना, जिसमें गुमला जो पलामू था, पलामू जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट वो पहले पलामू में ही था, जिसको तोड़ के अलग किया गया और ये लातेहार बना कब 2001 ईस्वी में। लातेहार ये क्या, एक लातेहार है आपका डिस्ट्रिक्ट, ये है लातेहार है। अब लातेहार का एक टोरी क्षेत्र है जहाँ से क्या होता है आपका, वहाँ टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी का उद्गम होता है, यानी टोरी क्षेत्र में, यहाँ टोरी क्षेत्र है, यहाँ से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और ये हजारीबाग, पहला किसे हजारीबाग, उसके बाद फिर आपका रामगढ़, धनबाद, बोकारो होते करते कहाँ जाके मिलता है आपका, ये आपका गंगा नदी से आ रही है, गंगा नदी। और गंगा नदी आने के बाद ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक पद्मा, ये आपका हो गया पद्मा, और ये आपका हो गया हुगली। तो ये यहाँ से निकलने के बाद ऐसे बहते हुए ये कहाँ जाके मिला था आपका, हुगली में। यानी कि जो दामोदर नदी है ना, ये दामोदर नदी है, इसका जो मुहाना वो कहाँ पर है, हुगली नदी में। कहाँ पर, हुगली नदी। इसकी सहायक नदी के बारे में अब एक सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश कर रही नदी, हजारीबाग में, उसके बाद कहाँ पर रामगढ़, फिर बोकारो। तो बोकारो जिला से इसमें कौन सा नदी आ रहा है, बोकारो नदी। यानी कि जहाँ बोकारो जिला है उसे कौन सा नदी आ रहा है, बोकारो नदी। कौन सा नदी, बोकारो नदी। हम नीचे लिख दे रहा हूँ, कौन सा नदी, बोकारो जिला से बोकारो नदी। कौन सा नदी, बोकारो नदी। उसके बाद कौन सा, फिर कोनार नदी। यहाँ से आता है फिर आपका कोनार नदी। कौन सा नदी, कोनार नदी। इसका सहायक नदी किसका, दामोदर का, कोनार नदी। फिर कोनार नदी के मिलने के बाद आता है आपका इसमें जमुनिया नदी। कौन सा नदी, जमुनिया नदी। कौन सा नदी, जमुनिया नदी। तो आपको याद करना, बार बार बोल के याद करना, जमुनिया नदी, जमुनिया नदी। अब जब जमुना नदी उसके बाद फिर आता है कतरी नदी। फिर इससे कौन सा नदी मिलता है, कतरी नदी। कौन सा नदी, कतरी नदी। ये आपकी 4 नदियां जो होगी, किसका, दामोदर नदी का सहायक नदी। और जो दामोदर नदी है उसका सबसे बड़ा सहायक नदी है ये आपका हजारीबाग क्षेत्र हो गया। कौन सा, हजारीबाग क्षेत्र हो गया। अब हजारीबाग का कौन सा, उत्तरी पठारी भाग में यहाँ पर एक डैम बना हुआ है जिसको तिलैया डैम बोलते हैं। तो यहाँ से एक बराकर नदी है जो दामोदर नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है, यहाँ से निकलता है और यहाँ पर आके से मिल जाता है। कहाँ से, हजारीबाग का निकलता है और कहाँ मिलता है आपका, दामोदर नदी में। कौन सा, ये बराकर नदी, हाँ, ये बराकर नदी जो कहाँ का मिलता है आपका, दामोदर नदी में। इसका मुहाना कहाँ है, दामोदर नदी में। किसका, बराकर नदी का मुहाना कहाँ है, दामोदर नदी में। और दामोदर नदी का मुहाना कहाँ है आपका, ये हुगली नदी में है ना, किसी को याद रखना है। और दामोदर नदी जो होगी उसका सहायक नदी कौन कौन है, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी और कतरी नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी है वो क्या है, बराकर नदी।
अब इतना जानने के बाद क्या हो गया, हम लोग इसके जाने से कौन कौन सा डैम बनता है। ये दामोदर नदी है, इसमें इसको मिटाते हैं, कब फिर आज आप लोग अच्छा तरीका से बताते हैं डैम के बारे में। देखिए ये दामोदर नदी है, ये बराकर नदी है। अब देखिए इसमें दो डैम बनता है। पहला बनता है तेनू घाट डैम। कौन सा डैम? तेनू घाट डैम। जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। तेनू घाट, तेनू घाट डैम, पहला डैम किसमें? दामोदर नदी में दो डैम का निर्माण होता है। पहला तेनू घाट डैम और दूसरा आपका होता है पंचेत डैम, जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट को आता है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट ही आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यहाँ दो डैम बनता है। पहला आपका ये जो बनेगा, यहाँ पर जो डैम बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं पंचेत डैम। कौन सा डैम? पंचेत डैम, पंचेत डैम, पंचेत डैम। ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी कहाँ से निकल रहा है? वो लातेहार का टोरी क्षेत्र से उद्गम होता है उसका। वो हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते करते कहाँ जा रहा है? वो हुगली नदी में उसका मुहाना है। अभी तो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन है? बराकर नदी। वो कहाँ से उसका उद्गम स्थान है? हजारीबाग का उत्तरी पठारी क्षेत्र से उसका उद्गम स्थान है। उसका मुहाना कहाँ है? ये दामोदर नदी में। यानी कि जो बराकर नदी है वो हजारीबाग से निकल कर कहाँ मिल रहा है? मतलब मिल रही है, वो मिल रही है आपका दामोदर नदी में। अब ये अब दामोदर नदी में दो डैम बन रहा है। पहला तेनू घाट डैम, दूसरा पंचेत डैम। तेनू घाट डैम बोकारो जिला में, पंचेत डैम धनबाद जिला में। अब ये आपका ये कौन सा? आपका ये जो है हजारीबाग का उत्तरी भाग से बराकर नदी निकलता है और कुछ दूर आने के बाद, मतलब ये जब हजारीबाग और जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट वो सटा ही है, तो हजारीबाग निकलने के बाद कोडरमा में एक डैम का निर्माण किया गया जो तिलैया डैम कहते हैं। समझे? ये आपका मान लीजिए हजारीबाग है, तो जो यहाँ डैम रहेगा जहाँ पानी वहाँ से निकलता है, तो ये आपका हो गया तिलैया डैम। तिलैया डैम, तिलैया डैम जो किसमें है? कोडरमा जिला में। किसमें? कोडरमा जिला में। कहाँ पर? कोडरमा जिला में। फिर नदी कुछ दूर तक आने से, यहाँ मिलने से पहले, हम इसका मुहाना दामोदर में मिलने से पहले एक डैम का निर्माण करती है। डैम बनाया गया है, निर्माण नहीं करते, मतलब डैम बनाया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं मैथन डैम। मैथन डैम। क्या डैम? मैथन डैम। क्या डैम? मैथन डैम। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। यानी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में दो डैम है। कौन कौन डैम है? पंचेत डैम पहला, दूसरा क्या? मैथन डैम। और ये आपका जो बराकर नदी कहाँ से निकल रहा है? हजारीबाग का उत्तरी भाग से निकल रहा है। और कोडरमा में डैम का, इसी नदी में कोडरमा में डैम का निर्माण किया गया है, जिस डैम को तिलैया डैम कहा जाता है। फिर धनबाद में जब ये नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पर भी एक डैम का निर्माण किया गया है जिसको हम लोग मैथन डैम कहते हैं। उसी प्रकार दामोदर नदी में ये निकल कहाँ से रहा है? लातेहार जिला से निकल रहा है, टोरी क्षेत्र से निकलने के बाद जब बोकारो में घुसती है, मतलब बोकारो में ये नदी प्रवेश करता है, तो वहाँ पर एक डैम का निर्माण किया गया है जो तेनू घाट डैम कहते हैं। फिर यही नदी जब बोकारो में प्रवेश करता है, वहाँ पर एक डैम का निर्माण किया गया है जिसको हम लोग पंचेत डैम कहते हैं। चलो बस नहीं रुको। अजय नदी, जो अजय नदी है वो बिहार का मुंगेर, ये आपका बिहार डिस्ट्रिक्ट है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये आपका बिहार डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बिहार डिस्ट्रिक्ट। यहाँ का मुंगेर से, यहाँ से मुंगेर बिहार का मुंगेर, बिहार का मुंगेर से अजय नदी, यानी यहाँ से बहता है। और आपका ये यहाँ पर एक देवघर पावा आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर देवघर के बाद आपका एक दुमका है। ऐसे करके दुमका का डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो ये बोल रहा है मुंगेर से, हम मुंगेर से, आपका मुंगेर से, ये मुंगेर से ऐसे निकलते हुए और ये देवघर दुमका होते करते ये आपका कहाँ मिल जाता है? जाके हुगली नदी में। कौन? अजय नदी। ये अजय नदी है, अजय नदी, जिसका उद्गम स्थान का बिहार का मुंगेर से निकलता है। उसके बाद ये देवघर होते और दुमका होते करते इसका जो अफवाह क्षेत्र है, वो कौन कौन सा अफवाह क्षेत्र? ये जिस डिस्ट्रिक्ट से बह रहा है उसको अफवाह क्षेत्र बोलते हैं। इसका अफवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? देवघर हो गया, और दुमका से होते करते कहाँ प्रवेश कर रहा है आपका? ये पश्चिम बंगाल जो नदी है हुगली, जो आपका हुगली बोले थे, हुगली में इसका मुहाना बनता है, हुगली में जाके मिल जाता है। ये आपका हो गया। और इसका एक नदी है
उसरी नदी, इसका क्या सहायक नदी है। उसके बाद हम लोग का अब आता है और एक नदी है, कौन सा नदी है, और एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी। अब मयूराक्षी नदी भी कहाँ से निकलता है, वो देवघर से निकलता है। आपका ये देवघर डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पर आपका देवघर डिस्ट्रिक्ट है। एक त्रिकुट पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी, ये देवघर डिस्ट्रिक्ट है, त्रिकुट पहाड़ी है। क्या पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी है। वहां से मयूराक्षी नदी निकलता है, वहां से मयूराक्षी नदी निकलता है। कौन सा नदी, मयूराक्षी नदी निकलता है। और ये इसे होते करते फिर ये कहाँ जाके, मयूराक्षी नदी यहाँ देवघर से निकलने के बाद ये आपका सीधे यहाँ से निकलने के बाद सीधे ये आके गंगा मिल जाता है, क्योंकि इसका यहाँ से हुगली, ये पद्मा हो गया, पद्मा, पद्मा, और ये हुगली हो गया, हुगली, ये आपका हुगली हो गया। लेकिन ये मयूराक्षी नदी है, यहाँ से निकलने के बाद सीधे ये गंगा में जाके मिल जाती है, यानी कि इसका मुहाना हो गया आपका गंगा नदी का, गंगा नदी, मुहाना कहाँ हो गया, गंगा नदी। तो इस प्रकार से आज हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। और इसके बाद ये पूर्व दिशा की नदियाँ समाप्त हो गई, उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे दक्षिण दिशा की नदियाँ। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो में बने रहें और प्रतिदिन हमारा वीडियो का सेशन को देखें, आपको देख देख के याद हो जाएगा।